कोलकाता में आखिरी विदाई के बाद सिंगर केके का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचा। सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। 1 बजे से निकलेगी अंतिम यात्रा। मुंबई के वर्सोवा में होगा अंतिम संस्कार। सिंगर केके की गायकी पर सवाल उठाने वाली बंगाली गायक रूपांकर बागची की हो रही है आलोचना। केके की मौत से कुछ देर पहले ही रूपांकर बागची ने केके पर सवाल उठाए, अब सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए। क्या बदइंतजामी ने ली बॉलीवुड सिंगर केके की जान। कोलकाता के जिस ऑडिटोरियम में कॉन्सर्ट था वहां 2500 लोगों की जगह थी, लेकिन थे 5000 की भीड़ पर धुआं तक छोड़ा गया था। आपको बता दें, गर्मी की वजह से बार बार पसीना पोंछते नजर आ रहे थे केके। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। आज बीजेपी में शामिल होंगे हार्दिक पटेल। एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे बीजेपी में शामिल होने के संकेत। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए कमर कसी। 4 राज्यों के लिए केंद्रीय मंत्रियों की प्रभारी नियुक्त किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर को राजस्थान, गजेंद्र शेखावत को हरियाणा, किशन रेड्डी को कर्नाटक और अश्विन वैष्णव को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई। राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा के कांग्रेस विधायकों की आज दिल्ली में बैठक। विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जा सकता है। हरियाणा में तीसरा उम्मीदवार उतरने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 2 दिवसीय कार्यशाला का आज दूसरा दिन। राज्यसभा चुनाव को सभी विधायकों को उदयपुर शिफ्ट कर सकती है कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को चुनाव में भाग लेने से रोकने की बीएसपी की मांग। कहा, दल बदल रोधी कानून की तरह विधायकों पर मामला चल रहा है, ऐसे में उन्हें राज्यसभा चुनाव में वोट देने से रोका जाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। जबलपुर में पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, एमपी में शिवराज के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है। सीएम उम्मीदवार पर बोले, 2023 में संसदीय बोर्ड तय करेगा। आप बार बार एक ही सवाल क्यों करते हैं? बार बार क्यों खाड़ के देखते हैं कि पेड़ लगा कि नहीं लगा कि नहीं लगा। बाकायदा लगा हुआ है, ठीक ठाक पौधा चल रहा है, सब लोग काम में जुटे हुए हैं। 2023 में हम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। इंदौर में शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय की जुगलबंदी सामने आई। गौरव दिवस कार्यक्रम में शिवराज और विजयवर्गीय ने मंच पर गाना गाया। दिल्ली में आज तेलंगाना के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आज दिल्ली आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। नागपुर में मोहन भागवत आज संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। देश भर से 735 स्वयंसेवकों का चयन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये प्रशिक्षण शिविर उन स्वयंसेवकों के लिए है जिनका संघ में तीसरा साल है। बिहार में होगी जातीय जनगणना। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। कहा, जातिगत जनगणना बिहार से शुरू होगी तो राष्ट्र स्तर पर ऑटोमेटिक हो जाएगी। बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। धर्म परिवर्तन पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, देश में धर्म परिवर्तन का होना चाहिए एक सख्त कानून। जाति जनगणना के साथ हूं खड़ा, लेकिन मुसलमानों को भी लानी चाहिए जात की श्रेणी में। देश में धर्म परिवर्तन का एक सख्त कानून होना चाहिए। जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए, मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए।
बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सभी अटकलों पर लगाया विराम। कहा, एक नया एजुकेशन ऐप वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया है, मेरे ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया। सौरभ गांगुली के एक ट्वीट से राजनीति में जाने की अटकलें लगाई गई थी। गांगुली ने लिखा था, मैं नई योजना बना रहा हूं जिससे लोगों की भलाई कर सकूं। नेशनल हेराल्ड घोटाला केस में सोनिया और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा, जांच में शामिल करने को कहा। कांग्रेस बोली 2015 में केस बंद हुआ था, अब मोदी सरकार नए अफसर लाई है और केस खुलवाया, नोटिस भी भिजवाया। हवाला केस में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के बहाने बीजेपी ने केजरीवाल पर हमले तेज किए। स्मृति ईरानी ने कहा, सत्येंद्र जैन का परिवार भी भ्रष्टाचार से लिप्त, केजरीवाल देश के गद्दार को क्यों बचा रहे हैं। कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? दिल्ली में नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केजरीवाल सरकार में खींचातान शुरू हो गई है। उपराज्यपाल ने जल बोर्ड के अधिकारियों को दिए थे निर्देश। आम आदमी पार्टी ने कहा, जल बोर्ड उपराज्यपाल के अधीन नहीं आता। बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर दर्ज केस वापस लेने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी। सीबीआई में शिकायत दर्ज होने का दिया हवाला। मोहित समेत 3 लोगों पर 52 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। झारखंड हाईकोर्ट में सीएम सोरेन के करीबियों की शेल कंपनियों में निवेश के मामले में सुनवाई, कल आएगा फैसला। लखनऊ में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी पर सख्ती, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव दिल्ली में सरगंगा राम अस्पताल में आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे। रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान की बहू सिद्रा खान लड़ सकती है चुनाव। राजनीतिक मुद्दों पर ली आजम की सलाह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुराड़ी में सीवेज ट्रीटमेंट कोरोनेशन प्लांट का निरीक्षण किया। कहा, दिल्ली में देश के सबसे बड़े कोरोनेशन प्लांट में यमुना साफ होगी, दिल्ली के लोगों की बुझेगी प्यास। रखी गई अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला। शिला पूजन के बाद योगी बोले, अब आएगी मंदिर के निर्माण में तेजी। लखनऊ में बोले, पीएम मोदी ने जो कहा सो गोवर्धन पीठम के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बड़ा बयान। बोले, मक्का में मक्केश्वर महादेव है, आगरा में तेजो महाल्य और ज्ञानवापी में शिवालय का दावा। इतिहास है यह, जयपुर नरेश के पास सारे कागजात हैं परंपरा से। तेजो महालय का नाम ताजमहल नहीं, वो शिवालय था जिसको मक्का कहते हैं। वो मक्केश्वर महादेव वहाँ प्रतिष्ठित थे। कहाँ तक ये लोग असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मुगल वंशज प्रिंस तुलसी का बड़ा बयान। प्रिंस तुलसी ने कहा, ओवैसी के परदादा तुलसीराम दास महाराष्ट्र से थे। ज्ञानवापी मामले पर ओवैसी मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। औसा के रहने वाले तुलसी रामदास के पोतरे पड़पोतरे अब्दुल वाहिद जो देशद्रोही था उसका पोतरा और लैंड ग्रैपर हैदराबाद के औकाफ की ज़मीन का लैंड ग्रैपर सलाउद्दीन का जो बेटा है असदुद्दीन ओवैसी, उसके खिलाफ भी हम कंप्लेंट की कि इन लोगों की मुसलमान से भी कहूँगा कि इनके जो भड़काऊ भाषण के देश की तरफ से माहौल खराब हो रहा है। ओवैसी के खिलाफ भी अनखलीफ हम कंप्लेंट करने वाले हैं। यूपी में अलीगढ़ के कॉलेज में टीचर ने नमाज पढ़ी तो हिंदू संगठनों की शिकायत। टीचर को छुट्टी पर भेजा गया, पार्क में बैठकर पढ़ी थी नमाज। फेसबुक पर नफरत फैलाने वाली 82% पोस्ट बढ़ी है। इंस्टाग्राम पर हिंसक सामग्री में 86% इजाफा। मेटा ने जारी की मासिक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर मार्च में 38,600 पोस्ट नफरत फैलाने वाली थी, जो अप्रैल में बढ़कर 53,200 पर पहुंच गई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बड़ा बवाल। बीजेपी के पूर्व पार्षद के बेटे की हिंसा में मौत के बाद हुआ है हंगामा। पुलिस के 3 लोगों को हिरासत में लिया है।
जम्मू कश्मीर में सरकार का ऐलान, पीएम पुनर्वास योजना के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को सुरक्षित जगह वाली पोस्टिंग पर भेजा जाएगा। 6 जून तक पूरा होगा काम। कश्मीरियों के प्रदर्शन पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मोदी सरकार नहीं दे पा रही सुरक्षा, कश्मीर में 1990 वाला दौर लौट रहा है। उनके साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। उन्हें चुन चुन के उनके घर में घुस के, उनके दफ्तर में घुस के सड़कों पे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। उनकी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, आतंकवादियों से उन्हें सुरक्षा दी जाए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी ने शोपिया के कीगाम इलाके में एक नागरिक फारूक अहमद शेख को गोली मारी। गोलीबारी में घायल हुआ शख्स अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर बताई जा रही है। पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एसआईटी का पूर्ण गठन, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के प्रमुख प्रमोद बान के नेतृत्व में 6 सदस्यों की टीम जांच करेगी। डीआईजी जसकरण सिंह, एसएसपी गौरव तूड़ा टीम में शामिल। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने अब तक 3 शूटरों की पहचान की है, जिनकी तलाश में छापेमारी हो रही है। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार को लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी। अमृतसर में खालसा कॉलेज के बाहर 2 गुटों की फायरिंग में एक युवक की मौत हुई। बीजेपी कांग्रेस ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल। बिहार के मोतिहारी में कुख्यात अपराधी सोनू सिंह की हत्या, पूरे इलाके में सनसनी फैली। करीब 8-10 की संख्या में आए अपराधियों ने शातिर अपराधी सोनू सिंह को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अयोध्या में एक गर्भवती महिला टीचर की दिन दहाड़े हत्या की गई। घर में घुसकर चाकू से वार कर ली जान, हत्यारे फरार। अखिलेश यादव ने जताया दुख, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में सिस्टम की शर्मसार करने वाली तस्वीरें, सड़क हादसे में मारे गए मजदूर के शव को कूड़ा गाड़ी में अस्पताल ले जाया गया। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी।
कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।